हेलो दोस्तों, इमोशन क्लासेज में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल भर्ती के लिए ट्यूटोरियल बुक का हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसका 7 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। और अगर आप अभी इसे नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप ये जाकर सातों वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग 8वां सेट करेंगे। और अगर आपको इन सभी सेट का या बिहार एसएससी से जुड़ी जीके का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम इमोशन क्लासेज है और उस ग्रुप में बिहार एसएससी से जुड़ी पल पल के अपडेट मिलता है और भी डेली करंट अफेयर जीके उसमें डाले जाते हैं। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं अपना ट्यूटोरियल का 8वां सेट। देखते हैं पहला क्वेश्चन। संविधान सभा के गठन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को निर्वाचित किया गया है, तो यह प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित किया गया था। ऑप्शन सी सही है। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो सर्वप्रथम लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही है और यह 1788 में इसे अपनाया गया था। तीसरा प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो यह 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है और 73वां संविधान संशोधन पंचायत से संबंधित है, इसलिए 24 अप्रैल को ही पंचायत दिवस मनाया जाता है। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो यह अशोक मेहता समिति के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी सही है। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश अशोक मेहता समिति के द्वारा किया गया था। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो मैथिली भाषा को 52वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया था और इसे साथ साथ बोडो डोगरी को भी इसी के साथ जोड़ा गया था। बोडो डोगरी मैथिली एवं संथाली को जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन के तहत। 6ठा नंबर प्रश्न है कि राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। और राज्यपाल जो करता है या सदस्यों का नामकरण वो अनुच्छेद 173 के 171 के तहत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 8वां नंबर प्रश्न है केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो इसका नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अशोक के काल में पाटलिपुत्र निम्नलिखित में किस प्रांत की राजधानी थी? तो प्राची प्रांत का राजधानी था। पाटलिपुत्र प्राची प्रांत का राजधानी था अशोक के समय। ऑप्शन नंबर डी सही है। और उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला था। अवंती की राजधानी उज्जैन था और कलिंग प्रांत का राजधानी तोसरी था। ये भी देख ले। 10वां नंबर प्रश्न है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक चिन्ह मिला है? तो स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा से प्राप्त हुआ। ऑप्शन बी सही है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? तो त्रिपिटक सबसे पहले बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो है विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक बौद्ध मत की दार्शनिक व्याख्या करता है, यह गलत है। सूत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है, यह सही है। और अभिधम्म पिटक बौद्ध भिक्षु के आचरण संबंधी नियम, अनुशासन संबंधी नियम को व्याख्या करता है, यह भी गलत है। सिर्फ 2 नंबर सही है। और जो विनय पिटक में इसमें बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी नियम का इसमें वर्णन है। और अभिधम्म पिटक में इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश एवं सिद्धांतों तथा बौद्ध मत की दार्शनिक व्याख्या की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर है कि पूर्व मध्य काल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिणी भारतीय राज्य ने भाग लिया था? तो इस संघर्ष में जो दक्षिणी भारतीय राज्य भाग लिया था वह था राष्ट्रकूट था। ऑप्शन नंबर 20 सही है। और यह जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था वह था आपका पहला था राष्ट्रकूट के बीच, दूसरा प्रतिहार और तीसरा था पाल वंश के बीच में हुआ था यह। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? तो इल्तुतमिश के द्वारा बिहार में नियुक्त किया गया प्रथम सूबेदार मलिक अलाउद्दीन जानी था। ऑप्शन ए सही है। यानी मलिक अलाउद्दीन जानी इल्तुतमिश के द्वारा नियुक्त किया गया बिहार में प्रथम सूबेदार था। 14 नंबर प्रश्न है मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गौ हत्या
निषिद्ध कर दिया था। तो कश्मीर में जजिया कर जैनुअल आबादीन के द्वारा हटाया गया था और गौ हत्या भी निषिद्ध किया गया था और जैनुअल आबादीन को ही कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो डेनिश के द्वारा भारत में स्थापित किया गया प्रथम फैक्ट्री ट्रैकुअर में स्थित था। ऑप्शन ए सही है। पानीपत के तृतीय युद्ध जो 1761 के समय मराठा पेशवा निम्नलिखित में से कौन था? तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव था। ऑप्शन सी सही है। और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठा और अफगानों के बीच में हुआ था। जो मराठा के तरफ से थे बालाजी बाजीराव और अफगान के तरफ से था अहमद शाह अब्दाली। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो लॉर्ड वेवेल कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ऑप्शन डी सही है। बाकी एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और सर स्टेफर्ड क्रिप्स कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी सही है। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने बिहार में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था? तो इस्तीफा देने वाले व्यक्ति का नाम है बलदेव सहाय। ऑप्शन ए सही है। यानी बलदेव सहाय 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेता की गिरफ्तारी के विरोध में बिहार के महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिए थे। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध कविता बटोहिया निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो बटोहिया रघुवीर नारायण के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन सी सही है। भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो राज्य है सिक्किम। सिक्किम की सीमा 3 देशों से मिलती है, पहला नेपाल, भूटान एवं चीन। ऑप्शन डी सही है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते थे गोंडवाना लैंड। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो निम्नलिखित में से मेघालय पठार का अंश नहीं है, वह है भुवन की पहाड़ियां। यह मेघालय पठार का अंश नहीं है। ऑप्शन ए सही है। भुवन की पहाड़ियां असम जिले की बराकर घाटी में कछार जिले में स्थित है। बाकी गारो, खासी, जैंतिया यह सभी मेघालय पठार का अंश है। 24 नंबर प्रश्न है कि 10 डिग्री चैनल किसे पृथक करता है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ऑप्शन ए सही है। और इससे जुड़ी 2 और प्रश्न है कि पहला कि 8 डिग्री चैनल, तो 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के मध्य स्थित है, जो मिनिकॉय भारत में है। और उससे ऊपर हो गया 9 डिग्री चैनल, तो 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य स्थित है। और 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान एवं कार निकोबार के बीच स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि सूची 1 और 2 को मिलान करें। सूची 1 में दोआब और दूसरे में है नदियां। दोआब हम उसे कहते हैं जो 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहा जाता है, तो विश्व दोआब। और इस सभी दोआब में आप नाम से पकड़ सकते हैं कि किन 2 नदियों के बीच में स्थित है। तो चलिए बताते हैं हम सभी को कि कैसे पकड़ना है। तो विश्व दोआब, तो विश्व दोआब आपका ब्यास और सतलज के मध्य स्थित है। तो यहाँ पर देख लें कि 20 हो गया ब्यास और 10 हो गया सतलज, इसी 2 से बना है विश्व दोआब, ब्यास और सतलज। बारिश दोआब हो गया, तो बारिश दोआब रावी तथा ब्यास के मध्य स्थित है। बस हो गया ब्यास और रस हो गया रावी, बारी तो रावी और ब्यास के बीच। रचना दोआब रावी एवं चिनाव के मध्य स्थित है। और चाज दोआब, चास हो गया चिनाव और जस हो गया झेलम, तो चाज चिनाव तथा झेलम के मध्य स्थित है। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर प्रश्न है किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए सही है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। गरजने वाली चालीसा, प्रचंड 50, चीखने वाली 60 पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो यह सभी पवने पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। ऑप्शन बी सही है। 28 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका देश है और दूसरी तरफ राजधानी है। तो पहला है कि साइप्रस की राजधानी निकोसिया है, सही है। कंबोडिया की राजधानी नहोम पेन है, यह भी सही है। ओमान की राजधानी अम्मान नहीं बल्कि ओमान की राजधानी मस्कट है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है क्योंकि यह गलत है। सीरिया की राजधानी दशमिक है, यह सही है। निम्नलिखित में किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की
आशा नहीं की जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है इस योजना में निहित उत्पादन का भार कम हो सके। ऑप्शन सी सही है। 31 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन कौन है? तो इसका शीर्ष संगठन है नेफेड। ऑप्शन नंबर बी सही है। विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो विकास केंद्र उपागम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। 33 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में तरल परिसंपत्ति पर विचार कीजिए। इनमें से तरल परिसंपत्ति कौन है? तो उसे घटते क्रम में सही क्रमानुसार सजाना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। पहले हो जाएगा करेंसी, उसके बाद बैंकों के पास जमा मांग जमा, फिर तीसरे नंबर पर आएगा बैंकों के पास बचत जमा और लास्ट में आएगा बैंकों के पास सर्वाधिक जमा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक जैविक अनुक्रम की प्रवस्थाओं का सही क्रम है? तो इसका सही क्रम है ऑप्शन नंबर ए, नगदीकरण, प्रवास, स्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। ऑप्शन नंबर ए सही है। जैव विविधता के नाश का कारण क्या है? तो इसका कारण है जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, यह भी सम्मिलित है। पर्यावरणीय प्रदूषण, यह भी सम्मिलित है। और वनों का नाश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। प्रहरी ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो इस ऐप को गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन ए सही है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा है। ऑप्शन ए सही है। 38 नंबर प्रश्न है दशलिक 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। ऑप्शन ए सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सीबीसी के नए अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं। ऑप्शन बी सही है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट वर्ष 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में कितना किलोमीटर वन आवरण में वृद्धि हुआ है? तो 2019 की तुलना में 2021 में 1540 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। ऑप्शन ए सही है। 32वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 32वां बिहारी पुरस्कार से माधव हाडा को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी सही है। पद्म भूषण 2023 में कुल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो पद्म भूषण पुरस्कार से कुल 9 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी सही है। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन हरिद्वार में किया गया है। ऑप्शन ए सही है। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन हरिद्वार में किया गया है। प्रथम महिला प्रीमियर लीग में ऑरेंज कैप का खिताब किसने जीता? ऑरेंज कप का खिताब मैक लेनिन के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन बी सही है। प्रसिद्ध पुस्तक नालंदा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक अभय के हैं। ऑप्शन बी सही है। 46 नंबर प्रश्न है कि विश्व कपास दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व कपास दिवस प्रतिवर्ष 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। 47 नंबर प्रश्न कि रिलायंस की जियो मार्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रिलायंस के जियो मार्ट ने MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन सी सही है। 48 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के याक चुरपी को GI टैग मिला है? तो यह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी को GI टैग से सम्मानित किया गया है। सूर्य सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? सूर्य सरोवर पश्चिम बिहार आगरा में स्थित है, यूपी में। ऑप्शन डी सही है। यूपी के आगरा में स्थित है। 50 नंबर है इनमें से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा में आकर मिलने वाली नदी है? यानी गंगा के उत्तर दिशा में मिलने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी और बूढ़ी गंडक, जो बिहार में आके गंगा नदी में मिलती है उत्तर दिशा की ओर से। निम्नलिखित में से ऐसे सामग्री का चयन करें जो जल में पूरी तरह से घुलनशील हो। वो सामग्री है फिटकिरी। फिटकिरी जल में पूरी तरह से घुलनशील है। ऑप्शन ए सही है। बाकी तेल, कीचड़ और बुरादा घुलनशील नहीं है। तेल तो पूरी तरह से पानी में घुलता ही नहीं है, बुरादा भी नहीं घुलेगा और कीचड़ भी पूरी तरह से पानी में नहीं घुलेगा। 52 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस द्रव में लोहे की कील रखे जाने पर वह अपनी चमक खो देगा और सुस्त दिखाई देगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शीतल पेय। 53 नंबर प्रश्न है
सिंथेटिक फाइबर को क्या कहा जाता है? तो सिंथेटिक फाइबर को मानव निर्मित फाइबर कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या कहलाते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न दोस्तों कि रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है कौन? तो इन चारों में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण पानी में सोडियम गिराना है। ऑप्शन बी सही है। मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात अचुंबकीय हो जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी निकेल। निकेल के संयोग से इस्पात अनुचुंबकीय हो जाता है। 57 नंबर प्रश्न है कि मिट्टी के तेल में किस धातु का भंडार होता है? तो सोडियम का भंडारण मिट्टी के तेल में किया जाता है जिसे केरोसिन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटॉन की संख्या समान होता है? तो प्रोटॉनों की संख्या समान आइसोटोप में होता है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित परमाणु मॉडल को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पहले आपका आएगा थॉमस परमाणु मॉडल, उसके बाद रदरफोर्ड परमाणु मॉडल और जो लास्ट में आएगा वह है बोर परमाणु मॉडल। ऑप्शन नंबर 3 सही है। पहले आएगा 2, फिर 1, फिर 3। 60 नंबर प्रश्न है कि कोशिका में गैसीय विनियमन किसके द्वारा होता है? तो कोशिका में गैसीय विनियमन विसरण के द्वारा होता है। ऑप्शन बी सही है। समसूत्री विभाजन के बाद बनने वाले संतति कोशिका की संख्या क्या होता है? तो समसूत्री विभाजन के बाद बनने वाले संतति कोशिका 2 होता है। ऑप्शन बी सही है। ओजोन छिद्र का अर्थ क्या है? ओजोन छिद्र का अर्थ ओजोन की सांद्रता में कमी। ऑप्शन बी सही है। 63 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक ईंधन है? तो इन चारों में से प्राथमिक ईंधन है प्राकृतिक गैस। ऑप्शन डी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश के लिए पारदर्शी लेकिन गर्मी को फंसाता है। ऑप्शन सी सही है। 65 नंबर प्रश्न है कि शरीर में कौन सा हार्मोन मानव पुरुषों में पूंछ और दाढ़ी के विकास के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टेस्टेरोन। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है? तो विखंडन विधि के द्वारा स्पाइरोगाइरा का प्रजनन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि कैसी बनती है? तो समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि आभासी बनती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। वस्तु से प्रकाश के गुजरने की घटना क्या कहलाती है? तो किसी वस्तु से प्रकाश के गुजरने की घटना को अपवर्तन कहलाता है। ऑप्शन बी सही है। फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? तो फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। त्वरण की इकाई क्या है? तो त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। और त्वरण बराबर चाल बटा समय होता है, इसका फॉर्मूला है। 71 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी आवृत्ति एक सामान्य मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? तो 10⁴ हर्ट्ज आवृत्ति एक सामान्य मनुष्य के द्वारा सुनी जा सकती है। ऑप्शन ए सही है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाता है तो निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। जब गुरुत्वाकर्षण जब खत्म हो जाएगा तो वस्तु का भार भी शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। ऑप्शन ए सही है। 74 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाले दांतों की संख्या कितनी है? तो 2 बार बढ़ने वाले दांतों की संख्या 20 है। ऑप्शन डी सही है। भोजन का रासायनिक पाचन शुरू होता है किस में? तो भोजन का रासायनिक पाचन मुख से शुरुआत होता है। ऑप्शन ए सही है। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा आज का सेट नंबर 8 खत्म होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया जा चुका है और डेली आपका बिहार एसएससी से जीके का 25 सेट का क्वेश्चन सीरीज चल रहा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले सेट में।